हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतने सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग हर चुनौती को पार कर आगे बढ़ते हैं जबकि बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं? क्या यह सिर्फ टैलेंट का खेल है या फिर इसमें कुछ और भी छुपा है? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें हर महान व्यक्ति के जीवन में एक चीज़ कॉमन मिलेंगे। अनुशासन। यही वह सुपर पावर है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। रॉयन हॉलिडे की यह शानदार किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें यह सिखाती है कि हमारा भविष्य हमारी आदतों, हमारे अनुशासन और हमारे सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर करता है। सफलता सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलती जो टैलेंटेड होते हैं, बल्कि असली जीत उनकी होती है जो कंसिस्टेंसी रहते हैं। इस किताब में इतिहास के महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अपने अनुशासन के दम पर असंभव को संभव किया। कल्पना कीजिए एक बच्चा जो गरीबी में जन्मा, जिसके पास कोई संसाधन नहीं थे, पर उसने अपने अनुशासन के बल पर खुद को इतना मजबूत बना लिया कि वह दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक बन गया। एक खिलाड़ी जिसने अपने शरीर और दिमाग पर इतना नियंत्रण रखा कि वह अपने हर खेल में इतिहास रचता चला गया। एक लेखक जिसने रोज एक ही नियम का पालन किया और पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों को कागज पर उकेर दिया। आपके अंदर भी वही क्षमता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कितना पहचानते हैं और इसे कितना अपनाते हैं। अनुशासन सिर्फ सुबह जल्दी उठने या रोज एक्सरसाइज करने तक सीमित नहीं है। यह सेल्फ मास्टरी की कला है, खुद पर नियंत्रण पाने की ताकत। यह जानने की स्किल है कि कब ना कहना है, कब अपनी इच्छाओं को रोकना है और कब अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करनी है, भले ही मन ना करे। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको इस एक वर्च्यू को अपनाना होगा, डिसिप्लिन। इसे सिर्फ एक कड़ी सज़ा मत समझिए, बल्कि इसे एक सुपर पावर की तरह लीजिए जो आपको हर उस चीज़ तक ले जा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। इस वीडियो में हम डिसिप्लिन इज डेस्टिनी के उन महत्वपूर्ण विचारों को समझेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि किस तरह महान लोग अपने अनुशासन के जरिए असाधारण ऊंचाइयों तक पहुँचे और कैसे आप भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं। तो अगर आप अपने भविष्य को अपने हिसाब से गढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल सकता है। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करें और समझें कि आखिर क्यों डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। चैप्टर 1, अटैक द डॉन। सुबह की शक्ति। सुबह जल्दी उठना कोई आसान काम नहीं है। ठंडी हवा, गर्म रजाई और अधूरी नींद, कौन छोड़ना चाहेगा ये आराम? लेकिन वही लोग जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अपनी नींद और आराम को त्याग देते हैं। डिसिप्लिन लोग जल्दी उठते हैं, न कि इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास एक मजबूत मकसद होता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब आप जागकर अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई फ़ोन नहीं बजेगा, कोई मीटिंग नहीं होगी, बस आप और आपका लक्ष्य। सुबह का समय सबसे शुद्ध, सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली होता है। अगर आपकी आदत देर से उठने की है, तो शायद आपको पूरे दिन वक्त की कमी महसूस होती होगी। आप बस कामों में उलझे रहते हैं, ऑफिस, घर, फैमिली कमिटमेंट्स और रोज़मर्रा की जिम्मेदारियाँ। इन सब में आपका स्वयं के लिए रखा गया सपना पीछे छूट जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 घंटा पहले उठने की आदत डाल लें, तो आप अपनी ज़िंदगी पर एक नई पकड़ बना सकते हैं। जब सब कुछ शांत होता है, तब आप अपनी सोच को साफ कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को दोबारा देख सकते हैं और अपनी योजनाओं को और बेहतर बना सकते हैं। टोनी मॉरिसन, एक सिंगल मदर जो 2 बच्चों की परवरिश कर रही थी और एक डिमांडिंग नौकरी भी कर रही थी। दिन भर की थकान, बच्चों की देखभाल और ऑफिस का दबाव, इन सब के बाद उनके पास अपने लिए कुछ भी बचता नहीं था। लेकिन टोनी के अंदर एक लेखक बचता था और वो अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला। वो सुबह जल्दी उठने लगी, बिल्कुल तड़के, जब उनके बच्चे सो रहे होते, जब दुनिया अभी अपने सपनों में डूबी होती। टोनी जाग जाती,
अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाती, खिड़की के पास बैठती और अपने कल्पनाओं में खो जाती। उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता था, कोई काम की चिंता नहीं होती थी। बस उनका दिमाग और उनकी के टोनी शब्द। का मानना था कि जैसे ही सूरज निकलता है, उनका लेखक वाला रूप पीछे छूट जाता है और वो एक कामकाजी माँ बन जाती है। खाना पकाना, बर्तन धोना, बच्चों की देखभाल करना और बिल्स भरना। एक ब्लैक औरत होने के नाते समाज उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी करता था। डिवोर्स के बाद वो अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। उनका संघर्ष किसी से छिपा नहीं था। दिन में ऑफिस का काम, रात में घर की जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठकर लिखने बैठती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो नहीं लिखेंगी तो उनके सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। टोनी का यह समर्पण रंग लाया। 1970 में उनका पहला नोवेल द ब्लू स्काई प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखी, चिल्ड्रन बुक्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और प्ले। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें नेशनल बुक अवार्ड, नोबेल प्राइज़ और प्रेसिडेंशियल मेडल तक पहुंचाया। अगर टोनी ने यह तय नहीं किया होता कि वो सुबह जल्दी उठकर लिखेंगी, तो शायद उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं होता। आप सोचिए, जब अगली बार आप सुबह जल्दी उठने में आलस महसूस करें तो अपने सपनों को याद करें। क्या उन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे? क्या आप अपना भविष्य बेहतर और उज्जवल नहीं बनाना चाहेंगे? और उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे पहले उठकर आपसे आगे निकल रहे हैं। क्या आप उन्हें जीतने देंगे या फिर उठकर खुद की ज़िंदगी के बागडोर अपने हाथ में लेंगे? आपके पूर्वज भी सुबह जल्दी उठते थे। खेतों में काम करना, शिकार पर जाना, चीज़ें बनाना, ये सब उन्होंने कभी आलस की वजह से नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि समय का सही उपयोग ही जीवन के सबसे बड़ी पूंजी है। और आज आपके पास पहले से कहीं ज़्यादा अवसर है। आपके पास वो सारे साधन हैं जो आपको अपने सपनों तक ले जा सकते हैं। सिर्फ एक आदत, सुबह जल्दी उठने की, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों के लिए सूरज से पहले जागने के लिए? चैप्टर 2, जस्ट शो अप। बस डटे रहो। कभी कभी हमारे पास हजार बहाने होते हैं। आज मूड नहीं है, थोड़ी थकान लग रही है, कल से शुरू करूँगा। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको हर दिन उनके लिए हाजिर होना पड़ेगा। आपका मन करे या ना करे, आप थके हुए हो या नहीं, आपके पास मोटिवेशन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। बस डटे रहना ज़रूरी है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो रोज़ 1 मील चलिए। अगर वायलिन बजाना सीखना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन कुछ पेज ज़रूर लिखिए। और अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो रोज़ नए लोगों से कनेक्ट कीजिए। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना करते हैं, बस इतना करें कि आप हर दिन अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। हम अक्सर अपने एक्शन के नतीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम सिर्फ अपने प्रयासों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सब किस्मत, हालात और समय पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो 90% लोगों से आगे निकल सकते हैं। ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं क्योंकि या तो उन स्किल की कमी होती है या फिर वे कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। वे इंतज़ार करते हैं मोटिवेशन आने का, सही समय आने का, परफेक्ट मूड बनने का। लेकिन जो लोग असल में सफल होते हैं वे तब भी काम करते हैं जब वे ऐसा महसूस नहीं करते। थॉमस एडिसन को दुनिया उनके बेमिसाल आविष्कारों के लिए जानती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने कभी भी खुद को असाधारण नहीं माना? एडिसन का मानना था कि उनकी सफलता किसी असाधारण टैलेंट की वजह से नहीं थी। वे खुद मानते थे कि वे दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। उनकी इमेजिनेशन भी कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं थी, लेकिन फिर भी वे महान वैज्ञानिक बने क्योंकि उन्होंने हार न मानने की कला सीख ली थी। एडिसन हमेशा अपने लैब में काम करते रहते थे, भले ही उनके पास कोई नया आइडिया हो या ना हो। उनका मानना था कि अगर वे हर दिन अपने काम पर नहीं लौटते तो कोई और उनका आइडिया चुरा सकता था। इसलिए वे बस हाजिर रहते, काम में लगे रहते और आखिरकार सफलता उनकी झोले में आ ही जाती। उनकी सोच थी
कि इंस्पिरेशन का इंतज़ार मत करो, बस लगे रहो। और यही उनकी सफलता का राज था। लव गेहरिक एक महान बेसबॉल खिलाड़ी थे। वे यांकीज टीम के लिए खेलते थे और अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। वे शायद ही कभी कोई प्रैक्टिस मिस करते। चोट लगने के बावजूद, थकान होने के बावजूद, बुरे दिन होने के बावजूद वे बस खेलते रहते। उनके अंदर भी डर और शक के पल आते थे। कई बार तो उन्होंने यांकीज छोड़ने का भी सोचा था, लेकिन उनके कोच ने उन्हें रोका और कहा, एक सामान्य खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी के बीच बस इतना ही फर्क होता है कि कौन मैदान में टिकता है और कौन हार मानकर चला जाता है। गैरिक समझ गए कि उन्हें बस प्रैक्टिस करते रहना होगा। उनके मन में बस एक बात बैठ गई कि वे अपने मेहनत के नतीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वे खुद को हाजिर रख सकते हैं। कभी कभी हफ्तों तक वे खेलते बिना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल किए, लेकिन फिर भी वे खेलते रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि कोशिश न करना पूरी तरह से हार मान लेने के बराबर होता है। आप कितने टैलेंटेड हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे बड़ा फर्क आपके डेडिकेशन और लगातार काम करने की आदत से पड़ता है। हम सब कभी कभी अनइंस्पायर्ड और डाउटफुल महसूस करते हैं। हम सोचते हैं शायद मुझ में वो क्षमता नहीं है, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद कोई और मुझसे बेहतर कर रहा होगा। आपका मन कहेगा कि आज छोड़ दो, कल कर लेना, लेकिन आपको खुद को हर दिन अपने लक्ष्य के लिए खड़ा करना होगा। आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। एक दिन बहुत प्रोडक्टिव और इंस्पायर्ड होकर काम करने से कोई इतिहास नहीं बनता। आपको धीरे धीरे हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड अपने आप को अपने सपनों के लिए समर्पित करना होगा। आज जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका असर शायद तुरंत ना दिखे, लेकिन समय के साथ जब आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो एक दिन वही मेहनत आपको ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। इसलिए हार मत मानिए, कंसिस्टेंट रहिए, अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखिए और बस हर दिन अपने सपनों के लिए हाजिर रहिए। चैप्टर 3, सीक डिस्कम्फर्ट। असली ताकत वहीं से आती है। आज की दुनिया में सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। खाना ऑर्डर करो, पैसे ट्रांसफ़र करो, शॉपिंग करो, सब कुछ आरामदायक और आसान। आप बिना घर से निकले भी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह ज़रूरत से ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी आपको कितना कमज़ोर बना रही है? हम हर दिन अपनी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो, बिना किसी मेहनत के। हम स्मार्ट होम बनाते हैं ताकि घर के छोटे छोटे काम भी ना करने पड़े। हम अपने बच्चों की देखभाल के लिए नैनी रखते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। हम हर उस चीज़ को हटा देना चाहते हैं जो हमें थोड़ा भी मुश्किल लगे, जो हमें ज़रा भी परेशान करे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी यह कंफर्टेबल लाइफ अचानक छिन जाए तो क्या होगा? अगर आपके पास पैसे नहीं रहे, अगर आपका घर चला जाए, अगर आपकी दुनिया अचानक बदल जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अपने आराम को अपनी कमज़ोरी मत बनने दो। दुनिया हर समय एक जैसी नहीं रहने वाली। अगर आप हर चीज़ को आसान बनाने की आदत डाल लोगे, तो ज़िंदगी के मुश्किल समय को झेल नहीं पाओगे। खुद को चुनौती दो, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाओ। बिना एसी के रहकर देखो, ठंडे पानी से नहा कर देखो, वज़न उठाओ, दौड़ो, मेहनत करो। कुछ दिन इंटरनेट के बिना गुजारो। या छोटी छोटी चीज़ें आपके अंदर वह मजबूती पैदा करें जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आपने खुद को इन छोटे मुश्किलों के लिए तैयार कर लिया, तो बड़े तूफान भी आपको हिला नहीं पाएंगे। स्टोइक फिलोसोफर सैनिक अब बहुत बहुत अमीर थे। उन्हें यह दौलत अपने पिता से विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने इस दौलत का इस्तेमाल ऐशो आराम में नहीं किया, बल्कि इसे समझदारी से निवेश किया और पहले से भी ज़्यादा अमीर बनकर। उन्होंने कभी भी इस अमीरी को अपनी ज़िंदगी का सहारा नहीं बनाया। उन्हें पता था कि अगर आज यह दौलत उनके पास है तो कल यह जा भी सकती है। इसलिए वे खुद को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखते थे। कई बार वे कुछ दिनों के लिए एक गरीब आदमी की तरह रहने लगते। वे बहुत कम खाना खाते, सस्ते और मामूली कपड़े पहनते, ज़मीन पर सोते, सिर्फ ब्रेड और पानी पर गुजारा करते। अब आप सोच रहे होंगे, एक अमीर इंसान ऐसा क्यों करेगा?
आज भी बहुत से लोग जानबूझकर खुद को तकलीफ देते हैं। वे ठंडे पानी से नहाते हैं, कठिन वर्कआउट करते हैं, इंटरनेट से दूर रहते हैं और सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं कि वे कितने मजबूत हैं। लेकिन सैनिक का ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने दर्द को इसलिए गले लगाया क्योंकि वह अपनी हदों को टेस्ट करना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि वे कितना सह सकते हैं। वे गरीबों की ज़िंदगी को समझना चाहते थे। वे अपनी दौलत के खोने के डर से आज़ाद होना चाहते थे। जहां उनके अमीर दोस्त बिना पैसों के जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे, वहीं सैनिक को इस बात की परवाह नहीं थी। वे जानते थे कि असली ताकत कंफर्ट में नहीं, बल्कि मुश्किलों को झेलने की क्षमता में होती है। सैनिक का रोमन सम्राट नीरो स्टोइक मेंटर थे, लेकिन जब नीरो क्रूर क्रूर और सनकी बनने लगे, तो सैनिका ने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। नीरो यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान इतना पैसा और ऐशो आराम छोड़कर खुद से जा सकता है। उन्होंने सोचा कि सैनिका को रोकने का एक ही तरीका है, उन्हें जहर देकर मार डालना। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जहर सैनिका पर असर ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वे पहले से ही एक सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। उनका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि जहर के लिए उसमें जगह ही नहीं बची थी। यही होती है असली तैयारी। यही होता है खुद को हर हालात के लिए तैयार रखना। अब सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा संकट आ जाए तो क्या आप तैयार होंगे? अगर आप हमेशा आसान ज़िंदगी जीने की आदत डाल लेंगे तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आज से खुद को तैयार करना शुरू कीजिए। थोड़ा असहज महसूस करना सीखिए। अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाइए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप किसी भी स्थिति में खुद को मजबूत रख सकते हैं। जिंदगी कभी भी आसान नहीं रहने वाली। अगर आप तैयार हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं पाएगी। चैप्टर 4, कीप द मेन थिंग। द मेन थिंग, ज़रूरी चीज़ों को ज़रूरी ही रहने दो। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में हर कोई आपकी अटेंशन चाहता है। हर कोई चाहता है कि आप उनकी बात सुनें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी ज़रूरतें पूरी करें। लेकिन सवाल यह है, आपके अपने सपने, आपके अपने लक्ष्य, आपके अपने परिवार के लिए आपके पास कितना समय बचा? अगर आपने डिस्ट्रैक्शन को हटाना नहीं सीखा, तो आप अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी कामों को पूरा करने से चूक जाएंगे। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। हर चीज़ के लिए हाँ कहना सिर्फ आपकी थकान और उलझनों को बढ़ाएगा। आप लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद से दूर होते चले जाएंगे। आपकी ज़िंदगी किसी और के प्लान के हिसाब से चलने लगेगी और जब आपको इसका एहसास होगा, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। ज़रा सोचिए, आपने ऑफिस में एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उसकी वजह से अपने बच्चे के स्कूल फंक्शन में नहीं जा पाए। आपने दोस्तों की पार्टी में शामिल होने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उसी टाइम पर आप अपनी नई बुक का पहला चैप्टर लिख सकते थे। आपने हर किसी से मिलने जुलने बातचीत करने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन उसी दौरान आप खुद पर काम कर सकते थे, अपने स्किल सुधार सकते थे। आपको नहीं लगता कि हर हाँ के पीछे कुछ न कुछ छूट रहा है? बाउंड्री सेट करना सीखो, वरना खो जाओगे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ उन चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं जो उनके लाइफ में सच में मायने रखती है। वे बिना किसी गिल्ट के हर उस चीज़ को ना कह देते हैं जो उनके लक्ष्य से भटकाती है। अगर आप बिना सोचे समझे हर चीज़ में इन्वॉल्व होते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं धुंधली हो जाएंगी। अगर आप दूसरों को खुश करने में ही लगे रहेंगे, तो अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये आपको कंट्रोल कर लेंगे। बुकटी वॉशिंगटन टेस्कीगी इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। उनकी लाइफ बहुत बिजी थी। वे लगातार ट्रैवल करते, डोनर से मिलते, लेक्चर देते, फंड रेजिंग इवेंट मैनेज करते और इन सब के बीच 5 किताबें भी लिखी। इतना सब कुछ एक ही इंसान कैसे कर सकता है? जवाब बहुत सिंपल है। उन्होंने अपने समय की सुरक्षा की। वे जानते थे कि उनका लक्ष्य क्या है और उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया। जब लोगों ने उनकी आलोचना की, उन्हें सेल्फिश कहा, तो उन्होंने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर वे अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं करते, तो उनका सपना अधूरा रह जाता।
उन्होंने समाज में बदलाव लाने का सपना देखा था और इसके लिए उन्होंने हर बेकार चीज़ को ना कहा। जब भी आप किसी चीज़ को हाँ कहते हैं तो किसी और चीज़ को ना कह रहे होते हैं। सवाल यह है कि आप किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं। क्या आप सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना छोड़ सकते हैं? क्या आप बिना मतलब की मीटिंग्स और बातचीत में अपना समय बर्बाद करना बंद कर सकते हैं? क्या आप उन लोगों से दूर हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं? अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझेंगे तो कोई और आपके समय का मालिक बन जाएगा। ना कहना सीखिए, ये सबसे बड़ी कला है। बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि इससे वे असभ्य या असंवेदनशील लगेंगे, लेकिन सच तो यह है कि ना कहना आपको मजबूत बनाता है। अगर आप ना कहने से डरते हैं तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई आपको आपके समय से ज़्यादा काम देने की कोशिश करे, ना कहिए। कोई आपको किसी बेकार की गॉसिप में घसीटने की कोशिश करे, ना कहिए। कोई आपको ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए बोले जिनका कोई मतलब नहीं, ना कहिए। ना कहने का मतलब यह नहीं है कि आप रूड हैं। आप विनम्रता से माफ़ी मांग सकते हैं और कह सकते हैं मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास और भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम अपने सिर पर लाद लेंगे तो थक जाएंगे, आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आप अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप तभी जीत सकते हैं जब आप सही चीज़ों पर फोकस करेंगे। आखिर ये सवाल, क्या आप सच में अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं? तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहे तो खुद से यह सवाल पूछिए, अगर मैं इसे करूँगा तो मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा? अगर जवाब यह आता है कि आपको अपनी ज़रूरी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी तो बिना किसी हिचकिचाहट के ना कहिए। ये सवाल आपको आपकी प्राथमिकताओं की याद दिलाएगा और आपको अपने हाँ को एक बड़ी मजबूत ना में बदलने की हिम्मत देगा। अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर हम इसे अपनाते हैं तो हम अपनी किस्मत खुद गढ़ सकते हैं। अनुशासन ही हमें औसत इंसान से असाधारण बनने की ओर ले जाता है। तो अब यह हमारे हाथ में है, क्या हम अनुशासन को अपनाकर अपने भाग्य को खुद लिखेंगे या फिर परिस्थितियों के गुलाम बनकर रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस बुक समरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। अगर आप ऐसे ही और शानदार बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।